Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor. Thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And yes, Premji's guidance is helping a lot of viewers because you've written into us with so many emails. So we have decided to dedicate this particular episode to be the email dedicated episode where I'm going to read out the emails you've written into us and Premji will give you his best remedies, guidance and solutions. So let's find out who sent in the first email for today. और प्रेम जी आज की पहली ईमेल जो आई है This is from RD. Gender is male. Date of birth is July 5th, 1968. Place of birth is Mumbai, Maharashtra. Time of birth is 12:32 in the morning. He's going through some challenges, both on the professional and this personal front, and wants to take your advice as to how long will the problems in these two aspects of his life continue. And he wants to know any stones that you recommend for him to wear because right now he's wearing a yellow crystal on the right hand index finger and wants to know if that's the right stone for him. देखिए मिस्टर आरडी, अगर आप जुलाई 5th 1968, इनका मुंबई महाराष्ट्र 12:32 AM का बर्थ है जी इनका पाइसिस राइजिंग है और इनका जो मून साइन है वो लिब्रा है. मीन लगन है और तुला राशि है इनकी. मीन लगन का लॉर्ड होता है जुपिटर और राशि का जो लॉर्ड है उनका वो शुक्र है. राइट एंड दशा इनको केतु की स्टार्ट होगी. पहले इनको चल रही थी जन्मपत्री में बुध की दशा. एंड केतु इज इनके 7th हाउस में बैठा हुआ. बेसिकली 7th हाउस इज ए हाउस ऑफ पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप को भी देखा जाता है. एंड केतु ऑल्सो बेसिकली जो आपके करियर के चैलेंजेस को भी करता है बिकॉज केतु डजंट सपोर्ट जुपिटर विच इज़ योर राइजिंग लॉर्ड. जब राहु एंड केतु की दशा आ जाती है और आपका गुरु राइजिंग लॉर्ड हो तो बेसिकली एक तरह से वो चंडाल योग या जुपिटर को डैमेज करना शुरू कर देता है. पहले इनकी बुध की दशा चल रही थी. मरकरी जो है इनकी पत्रिका में सन, मार्स और वीनस और मरकरी 4th हाउस में बैठे हुए हैं. तो अगर अकेला होता तो बहुत परेशानी होती बट स्टिल इट्स ए एनिमी टू गुरु. सो इसलिए करियर में प्रोफेशनल लाइफ में जैसा आउटकम आनी चाहिए थी वैसी आती नहीं है. एंड केतु जो है वो करियर में चेंज या लोकेशन चेंज करता है या नई जॉब लेके जाता है. तो अनफॉर्चुनेटली जो केतु दशा जो 6 साल की जो 2024 से लेके 2030 के एंड तक चलने वाली है वो कोई इतनी बेसिकली मतलब सपोर्टिव नहीं है जिससे पर्सनल फ्रंट में भी क्योंकि 7th हाउस इज हाउस ऑफ मैरिज और प्रोफेशनल लाइफ में भी परेशानी ही अप्स एंड डाउन्स दिखाता है. So then Premji, what can he do as remedies and is the stone that he's wearing the correct stone for him? देखिए इज वेयरिंग ए येलो सफायर विच इज हिज राइजिंग लॉर्ड. गुरु पहना हुआ है इंडेक्स फिंगर के अंदर विच इज़ अ गुड स्टोन टू वेयर इट. बट एट द सेम टाइम इनको अब जो अपने करियर सक्सेस के लिए बिकॉज सूरज है जो आपको रिकग्निशन और बड़ा नाम देता आपके करियर के अंदर तो इनको एक रूबी पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी रिंग फिंगर में. उसको संडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने जिससे इनका जो राइजिंग लॉर्ड जो है उसको वो सपोर्ट करेगा बिकॉज सन एंड जुपिटर दे सपोर्ट ईच अदर. एंड 7th हाउस में केतु है तो पहली बात तो अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए इनको इमीडिएटली अपनी वाइफ से फेरे ले लेने चाहिए क्योंकि राहु केतु जो है सेपरेशन या परेशानी या बेसिकली मेंटली आपको सेपरेट कर देता. कई बार आप साथ में भी रहते हैं तो लगता है कि यू आर नॉट देयर. एंड जैसे ही अपनी वाइफ से फेरे ले लेंगे तो उससे जो है एक तो इनके पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएंगे. एंड केतु जो है वो जुड़ा हुआ है पेट से. तो किसी भी स्ट्रे डॉग या किसी डॉग शेल्टर में एवरी ईयर बेसिकली इनको डोनेशन करते रहना चाहिए. जाके फूड जो है जाके उनको दे दें. एंड केतु के लिए इनको ऑल्सो ही शुड प्रे टू लॉर्ड गणेश बेसिकली. एंड थर्सडे के दिन इनको फास्ट करना चाहिए. एक टाइम खाना खाएं दिन के वक्त जो है फल फ्रूट जूसेस लें तो उससे जो पीरियड है बेसिकली जो है थोड़ा वो जो कहते हैं जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी. बट इनको किसी तरह का भी ड्रास्टिक चेंज अपने करियर में नहीं लाना चाहिए. जॉब में अगर चेंज मिलता है तो वो ले लेना चाहिए क्योंकि एक बार इनकी जॉब में अगर कोई डिस्टेंस आ गया या चली जाए तो फिर मिलने में बड़ी परेशानी आएगी.
Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that yes, he understands the situation that you're going through because the planets are not aligned properly as far as your professional and marriage life. He's recommending for you to start wearing a ruby. Along with that, he also recommends please remarry your wife one more time, only so that the planets get aligned in a better position for your marriage. Even though you live in the same household, he's feeling that you're living separate lives. He wants you to both bond together, and to do that, you need to follow the remedies that he's recommended, and you should see a big change happening in your life. और दोस्तों अब वक्त आ गया for us to understand from Prem ji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Prem ji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए इस वीक में आप काफ़ी सोशल और काम रहेंगे। आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाएगा कि आप दूसरे की मदद करना चाहते हैं। आपके एटीट्यूड की वजह से ही आप काम के ऊपर भी आपकी आउटकम काफ़ी अच्छी रहेगी। ओवरऑल काफ़ी प्लेजेंट वीक है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्ट रहेगा। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको टेक केयर करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी एंड जो लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आपका बहुत सारा समय ले जाएंगे इस वीक के अंदर। ये टाइम है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को अलाइन करें और डिवोट करें उन चीज़ों के ऊपर जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। क्रिएटिव जो परस्यूट है आपकी लाइफ में इमर्ज करेंगे जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए जो पेरेंट्स और डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं वो आपकी बहुत सारी अटेंशन लेंगे इस वीक के अंदर। अवॉइड करिएगा किसी तरह के भी डिस्प्यूट्स और आर्गूमेंट्स को। थोड़ा अपने टेम्पर को कंट्रोल करके रखिएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो डेटा है उनको आप केयरफुली हैंडल करिएगा इस वीक के अंदर। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए जो आपने मेहनत करी है उसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, पर थोड़ा सा आप कोऑपरेट करके रखिएगा, खास करके अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। जो नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे जो वो आपके बिजनेस में आपको काफ़ी फ़ायदा करेंगे। जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करी है उसमें भी काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। आवर शो हैज़ अबाउट 2 to 3 breaks in every episode that you watch. So that's a good time for you to quickly write into us whatever is bothering you. If there's an email that reflects also in your lifestyle, you can quickly write into us with all your birth details, place of birth, time of birth, your name, if you don't want your name read on the show, just the gender, male or female, and I will read them out to Premji, and Premji will give his best remedies, guidance and solutions. So don't go too far. Quickly write into us. We'll see you right after the short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. Prem Ji is here in the studio today because today is a very special email dedicated episode where you've written into us with your concerns, whether it's family related, personal life related, or even business wise related. And I will read them out to Prem Ji, and Prem Ji is going to give you his honest opinion as to what's really going on in your life, and he will give you the best remedies and guidance. So let's find out who sent in the next email. और प्रेम जी अगली email जो आई है, this is from SR. Date of birth is Feb 19th, 1975. Place of birth is Panipat, Haryana. Time of birth is 2:05 in the morning. Wants to know about her career and job and is very concerned to know whether she should stay in the current job and what does her career look like to you. If she does stay in the job or if she changes and goes into another career. She doesn't know because she's not getting the recognition. So she's feeling very disheartened and she really needs your help and outcome to understand what is it is the right path for her. देखिए मिस एसआर, अगर आप 19 फरवरी 1975 इनका पानीपत हरियाणा 2:05 AM का बर्थ है। इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है, मून साइन इनका टॉरस है, वृश्चिक लगन है और वृषभ राशि है इनकी। वृश्चिक लगन का लॉर्ड मंगल होता है जो इनकी जन्मपत्री में इनके सेकंड हाउस में इनकम के एरिया में बैठा हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड कहते हैं जब आपका राइजिंग लॉर्ड आपके इनकम के एरिया में बैठ जाए तो इट मीन्स आपको कभी भी लाइफ में मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती। और वो गुरु की राशि में बैठा और इनको गुरु की ही दशा चल रही है जुपिटर की, जो कि 2014 से स्टार्ट हुई है, जो कि 2030 तक रहने वाली है।
बट अभी जो जुपिटर में जो ट्रांजिशन है जो वीनस का, जो वीनस इज एनिमी टू जुपिटर है एंड ऑल्सो एनिमी टू द मार्स एज वेल। तो वीनस है आपके पार्टनरशिप रिलेशनशिप का लॉर्ड, जहाँ पे आपकी रिकॉग्निशन पे दूसरे लोग क्रेडिट लेंगे, आप परेशान हो जाओगे, या ऐसी पॉलिटिक्स हो जाती है आपके आसपास, या कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपको आपके क्रेडिट को लेने नहीं देते या नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं, जो कि 2022 मार्च से चल रही है, जो कि इस साल इनकी 24 नवंबर तक रहने वाली है। ओके। तो जैसे ही नवंबर के बाद इनका जुपिटर सन में जाएगा, तो सन इज रिकॉग्निशन, नाम फेम जो है, तो करियर में वो चीज़ें इनको दिखनी शुरू हो जाएंगी लाइफ के अंदर। 7th हाउस है इनके पार्टनरशिप का, जहाँ पे इनके चंद्र और केतु बैठे हुए हैं, तो शी हैज़ ए लूनर इक्लिप्स देयर। चंद्र अगर 7th हाउस में है तो आपको कभी भी कोई क्रेडिट नहीं देगा, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे काम पे हो, और साथ में केतु बैठ जाए तो लूनर इक्लिप्स हो गया, तो इट मीन्स इमोशनली मून माइंड है, तो आपका थॉट प्रोसेस हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, एक फियर में इंसान रहता है कि मैं अपनी लाइफ की रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करके रखूं। तो उसकी एक वजह से भी इनको अब दशा तो इनकी ठीक हो जाएगी, बट बिकॉज ऑफ द लूनर इक्लिप्स देयर विल बी ऑलवेज ए इमोशनल स्ट्रगल, एंड ऑल्सो लोगों के साथ जो है Like insecurity. इनसिक्योरिटी बनी रहती है। So then, Premji, what would you recommend as remedies or any particular stones that you think would help her? देखिए, एक तो इनको एक कोरल पहन के रखना चाहिए जो इनका राइजिंग लॉर्ड है। इनको 5 to 6 कैरेट का अपनी रिंग फिंगर में उसको गोल्ड के अंदर पहन के रखें, जिससे लग्नेश लॉर्ड इनका स्ट्रांग हो जाए। लूनर इक्लिप्स है तो इनको लॉर्ड शिवा की पूजा करते रहना चाहिए। मंडे के दिन उपवास करें और शिवलिंग के मिल्क और वाटर चढ़ाएं, विच शी शुड कंटिन्यू एवरी डे। फिर वो जो मिल्क और वाटर है उसको जैसे ही वो शिवलिंग के नीचे आ जाता है तो उसको आप बाहर किसी प्लांट्स में गिरा दो। अच्छा। उसको किसी सिंक में नहीं गिराना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, इनको हनुमान चालीसा करते रहना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड हनुमान जो है इनके इष्ट देव हैं। अगर ट्यूसडे और सैटरडे के दिन ये हनुमान चालीसा करें तो लाइफ में इनके जो एक तो कॉन्फिडेंस में, ओवरऑल करियर पाथ में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। So she should just stick to her current job only. इनको जॉब अभी नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि 24th के बाद शी विल सी ए बेटर आउटकम, उसके बाद बेटर अपॉर्चुनिटीज, और जिस जॉब में है उसमें भी इनको लाइट दिखना शुरू हो जाएगा। Then she should make decision. Thank you, Premji. Like Premji is saying, the current job that you're in, it sometimes does feel very exhausting to be working and not being valued. But however, Premji is finding out for you that your future looks very bright. After middle of November, towards the end of November, things will turn around for you, particularly in the same job. So don't move the job right now. You know, maybe if you do get that credit that you're looking for, you will feel happier in it. But after end of November, you're more than welcome to look for options. Do the Shivji ki puja like Premji has mentioned. Also do Hanuman Chalisa. Try and stay vegetarian because then the prayers are more powerful. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए सक्सेस मिलेगा। जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी, आप काफ़ी डिटर्मिन रहेंगे, करेज के साथ काम करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें होंगी। रिलेशनशिप पहले से और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। थोड़ी काम के ऊपर आपकी राइवरी हो सकती है, लेकिन आप उसको अच्छे से हैंडल भी कर पाएंगे। Virgo? वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी बढ़ जाएंगी, बट आप अपनी ड्यूटी को नहीं डिसरिगार्ड कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको सक्सेस मिलेगा अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। जो भी फाइनेंशियल मैटर थे वो भी आपके प्रॉफिट के साथ सॉल्व हो जाएंगे। Libra? लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए जो भी डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट्स थे वो आपके बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ थोड़े से नए टर्न लेगी, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉफिट्स भी आएंगे। बट याद रखिएगा किसी भी कोई छोटी चीज़ को मिस मत करिएगा। आप अपने करियर को लेके थोड़ा वरीड रहेंगे, लेकिन क्वाइटली उसको काम करेंगे उसके ऊपर, ताकि आगे चल के उस जो इम्प्रूव हो जाए। Scorpio? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए ये अच्छा पीरियड है, ताकि आप अपने टाइम डिवोट करें अपने काम और अपनी स्टडीज़ के ऊपर। इट्स ए पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन आप लोगों के लिए। ओवरऑल काफ़ी अच्छा वीक है, मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, बट थोड़ी अटेंशन अपनी फैमिली स्पेशली अपने बच्चों के ऊपर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी क्विक स्मॉल ब्रेक। बट बिफोर वी गो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर शो, quickly write into us at prem@premjyotish.net and see you right after this short break.
Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishi. And we have been taking the emails that have been bothering you, and you've written into us with your heart and soul to understand what exactly is getting so complicated, whether it's been your job, your married life, or even your children's health. And Premji is here in the show today to help us all understand what exactly is he foreseeing for your future. So let's find out who sent in the next email. और प्रेम जी अगली मिल जाई है. This is from Mr. PG. Date of birth is May 17, 1979. Place of birth is Jhansi, India. Time of birth is 12:14 in the afternoon. This is an issue regarding the sun. They're trying to change places for the last 5 to 6 years continuously, but they're not finding any success. Now, the last phase of the Sare Sati ended or is going to end next year in March. Could any chance that there could be a placement for him anywhere in Europe for a longer stay in the same place? He is wearing ruby and he's also very spiritual by nature and is also been doing meditation for the last 20 years. So the boy that they're concerned about is very peaceful, very calm, but things are not turning around for him. He's not getting the right placement and they need your help. देखिए मिस्टर पीजी, अगर आप 17 मई 1979 इनका झांसी यूपी इंडिया का बर्थ है 2:14 PM का. ही इज़ ए लियो राइजिंग और इनका जो मून साइन है वो कैप्रिकॉर्न है. सिंह लगन है और मकर राशि है इनकी. सिंह लगन का लॉर्ड होता है सूरज, राशि का लॉर्ड है शनि. अब सूरज और शनि वैसे फादर एंड सन है, बट एट द सेम टाइम दे डोंट गेट अलोंग. एंड मकर राशि पे इनको साढ़े सती चल रही है 2017 से, जो कि नेक्स्ट ईयर मार्च तक रहने वाली है. और 2014 एंड से ही इनको जो है शनि की दशा भी चल रही है, जो कि 2033 जुलाई तक रहने वाली है. जुपिटर होता है जो हमारे को स्पिरिचुअल पाथ देता है, हमारे को मेडिटेशन गॉड से कनेक्ट करता है. वो इनका कर्क राशि में 12th हाउस में बैठा हुआ है. तो 12th हाउस में गुरु बैठ जाए तो बेसिकली आदमी को ऐसे ही गॉड से कनेक्ट हो जाता है और उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती कि अगर वो किसी को ब्लेस भी करे तो उस सामने वाले को बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है. अगर ऐसे इंसान को कोई थोड़ा परेशान करे तो ऑटोमेटिकली गॉड एनर्जी उसके लिए जो है जस्टिस करना शुरू कर देती है. कैंसर में बैठा है तो गजकेसरी योग बन जाता है. एंड इट मीन्स उनकी जो मेडिटेशन जो स्पिरिचुअल पाथ है, बिकॉज ही वेंट थ्रू गुरु दशा 16 years बिफोर सैटर्न अराइव इन 2014 एंड के अंदर. तो साढ़े सती और शनि है दोनों सेटल नहीं होने दे रहे. तो बट जैसे ही साढ़े सती ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद, और इनका शनि में इस वक्त जो शुक्र चल रहा है वो भी एंड हो जाएगा जो 2025 फरवरी के अंदर. तो नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद से हिज टाइम इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव. देयर दैट्स द टाइम वेयर ही विल फाइंड ए बेसिकली एक जो कहते हैं कि बेस जहाँ पे इंसान अपनी कहते हैं आपकी एनर्जी जिस जगह पे आप रहते हो वो भी सिंक होनी चाहिए बेसिकली. इलेक्ट्रिसिटी में भी अर्थ का होना ज़रूरी है, ऐसे ही ह्यूमन के लिए भी अर्थ एक जैसा, जैसे एक ज़मीन जो तुम्हारी एनर्जी से कनेक्ट हो तभी हम वहाँ पे लंबे समय तक रह पाते हैं. तो जन्म भूमि और कर्म भूमि, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. तो वो एक टाइम है जिसमें इनको तब जाके वो सारी चीज़ें दिखेंगी. बट लाइक आई सेड, बिकॉज सूर्य लॉर्ड है और शनि की दशा चल रही है और सूरज शनि दोनों बनते नहीं है, बाप बेटा है. और प्लस शनि और राहु लगन में बैठे हुए हैं. राहु भी सूर्य का शत्रु और शनि भी है. तो अगर लग्नेश में ही आपके दोनों शत्रु ग्रह बैठ जाए तो इट मीन्स यू डोंट सी बेसिकली ए स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बेसिकली प्लेस वाइज इन द लाइफ, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो ए रियल स्टेट एंड लैंड. So Premji, this is exactly the turmoil that the sun is facing. So what would you recommend for either the parents to do or for the son to do? देखिए, एक इनको रूबी पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में, जिससे इनका लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि इनको एक स्टेबिलिटी मिल जाए लाइफ के अंदर. शनि दशा चल रही है, साढ़े सती भी है, तो टिल 2033 जुलाई सैटरडे के दिन इनको मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस का रिफ्लेक्शन देखना चाहिए. उसको किसी स्टील बाउल में डालें, फिर अपना चेहरा देख के उसमें थोड़ा लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें, जिससे जो शनि छाया जो है वो भी इनकी हट जाए. तो बेसिकली ही विल फील मच बेटर आफ्टर डूइंग दैट. अब राहु शनि लगन में है तो सूर्य ग्रहण क्रिएट हो रहा है शनि भी और राहु की वजह से.
तो सन इज आईज, तो इट मीन्स यू ओ समबडी फ्रॉम द पास्ट लाइफ टू द ब्लाइंड पीपल। Oh. तो आपने किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में इनको ट्वाइस ए ईयर जहाँ पे भी आई सर्जरीज की जाती हैं वहाँ पे डोनेशन कर देना चाहिए, बिकॉज इनकी मदद से जैसे ही किसी की आंख में रोशनी आएगी तो कहते हैं आपकी लाइफ में भी वो लाइट अप आ जाएगा। एंड थर्सडे एंड संडे के दिन इनको बिल्कुल वेजिटेरियन रहना चाहिए, क्योंकि गुरु इतना पावरफुल है, तो जितना ये थर्सडे और संडे के दिन प्रे करेंगे उतना ही इनको लाइफ में सक्सेस एंड स्टेबिलिटी दिखेगी। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that he foresees your son being very religious, very spiritual. He's on the right path. The journey that he has done, the journey that he's going to do, is the right path for him. He needs to start wearing the ruby. He needs to do the mustard oil remedy by himself. He doesn't need to have anybody around, especially when he's going to go throw that mustard oil on a tree trunk or a stone. It can be far away from the house. And making sure that he does these remedies by himself. And he's vegetarian on those days. And you can always email us back if you have any further questions. Or दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, जो आपके मित्र हैं आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आप लोगों की इनकम बढ़ जाएगी इस वीक के अंदर, पर थोड़ा केयरफुल रहिएगा मनी डीलिंग्स को लेके, किसी के ऊपर एकदम से ट्रस्ट मत करिएगा, काम आप सिंसेरिटी के साथ करिएगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा। Capricorn? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी बढ़ जाएंगी इस वीक के अंदर, हेल्थ भी आप लोगों की थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन काम के ऊपर का जो प्रेशर था उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, लॉन्ग जर्नीज़ में आपको फ़ायदा होगा, पैसे का इन्फ्लो काफ़ी अच्छा रहेगा। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, राइज होगा आपकी इनकम में, गेन होगा आपको, जो वो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं आप लोगों के, थोड़ी सी वरीज रहेगी स्पेशली एंड ऑफ द वीक के अंदर, बट किसी के काम में भी इंटरफेयर मत करिएगा, हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव हो जाएगी। Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, स्पाउस से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इस वीक के अंदर, मनी फ्लो है जो काफ़ी फास्ट और थिक रहेगा, थोड़े खर्चे आप लोगों के बढ़ जाएंगे, कुछ लोग हैं शायद आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इमोशनली और फाइनेंशियली भी इस वीक के अंदर, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। Thank you, Premji. You came to the studio and today you talked about a lot of people wearing ruby. So before we close the show, I just want to understand what makes you say, like, you give everybody stones, recommended as per their birth chart. But today ruby was a popular one. What is the reason for somebody to wear ruby and how does that impact their lives? देखिए, बिकॉज स्टोन आप पहनते हैं बेस्ड ऑन योर असेंडेंट, जो आपका राइजिंग लॉर्ड होता है। तो अभी इनकी जन्मपत्री का राइजिंग लॉर्ड था सूरज। अब सूरज जो है इज ए फादर ऑफ द बर्थ चार्ट। Right. एवरी पर्सन इज बॉर्न अंडर सम असेंडेंट। सो पीपल एक मैट्रिक्स की तरह है जी, इफ ही इज ए सन राइजिंग सो ही बिलोंग टू द सन, राइट? तो इट मीन्स ही हैज टू बी अराउंड सराउंडेड बाय द सन एनर्जी। अच्छा। सन एनर्जी जो आपको रूबी स्टोन में मिलती है, इट हैज द सेम सॉर्ट ऑफ ए बेसिकली स्ट्रेंथ। तो अगर आप अपनी एनर्जी को अपने ऑरा से कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली जो भी आपके जो ट्रांजिशन में जो दशा चलती है, दशा जो है आपकी साथ में बदलती रहती है, क्योंकि डेट और टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ आप कभी चेंज नहीं कर सकते। Right. दैट इज डन देयर। Right. द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज योर महादशा। Right. सो महादशा चल रही है इनकी शनि की, तो सैटर्न जो है बिल्कुल सन के सामने आ गया, तो ब्लॉक सूर्य ग्रहण। तो सूर्य उसको कैसे आप काउंटर करोगे, तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना अपने लग्नेश लॉर्ड को। इसीलिए 6.5 भी है और शनि की महादशा भी, और शनि लगन में भी बैठा है असेंडेंट में, सूरज के घर में ब्लॉक लगा के कि मैं इसको एक जगह पे सेटल नहीं होने दूंगा। Right. सो हाउ डू वी काउंटर इट? सो वी स्ट्रेंथन द सैटर्न को वीक करते जो स्ट्रांग है जन्मपत्री में। इसीलिए इनको मस्टर्ड ऑयल में चेहरा देखना चाहिए। Right. अब मस्टर्ड ऑयल में क्यों देखना चाहिए? क्योंकि कहते हैं जो नज़र जो ब्लॉक है, अगर आप अपनी आंखों अपने चेहरे को ऑयल में देखो तो दैट एब्जॉर्ब Reflections आ जाती है। और काला पुष्प डालते थे पहले टाइम पे, जो आज की डेट में, तो इसलिए यू यूज क्लो विचल, जो लविंग बोलते हैं, जो लॉन्ग भी बोलते हैं, टू बेसिकली रिमूव योर नजर, एंड देन दैट बेसिकली टेक्स द नेगेटिव reflection of the Saturn out of your face. Right. Wearing a ruby will basically strengthen the sun. जब सूर्य ग्रहण बना तो ब्लाइंड लोग हैं जिनको दिखता नहीं है वो जन्म से, या किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है, तो जब आप वो कार्मिक डेट पे करते हो
Right. तो फिर उसका जो बेसिकली जो है कर्मा गिव्स द बेस्ट रिटर्न. तो that's how That's- basically you see the positive outcome. Thank you, Premji. So, dosto, that was the question for today. On our shows, we always have emails that Premji gives remedies for. Then we always have a question related to either one generic email question or it's a question related to that particular email. So, if you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.